नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित नोट्स हैं और इन्हें तैयार करने में, जैसा हमें पता चला है, कुछ हद तक एआई की भी मदद ली गई है। ये नोट्स फोकस करते हैं समुद्री नेविगेशन के एक खास नियम पर, कोलरेक्स का नियम 36। कोलरेक्स यानी इंटरनेशनल रेगुलेशंस फॉर प्रिवेंटिंग कोलिजन्स एट सी, और रूल 36 है ध्यान आकर्षित करने वाले संकेतों के बारे में। ये नोट्स आईएमओ, डीजी शिपिंग और दूसरे समुद्री प्राधिकरणों के दिशा निर्देशों पर आधारित हैं। तो आज हम समझेंगे कि ये नियम असल में क्या कहता है और समुद्र में टकराव या आप कह सकते हैं गलतफहमी से बचने के लिए दूसरे जहाज़ों का ध्यान सुरक्षित तरीके से कैसे खींचा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नियम 36 आखिर है क्या, इसका सार क्या है? देखिए, नियम 36 का जो मूल आइडिया है वो ये है कि अगर किसी जहाज को ऐसा लगता है कि भाई सामने वाला जहाज या तो मुझे देख नहीं पा रहा है या मेरे इरादे नहीं समझ रहा, तो वो ध्यान खींचने के लिए कोई भी ऐसा सिग्नल इस्तेमाल कर सकता है जो किसी और नियम के सिग्नल जैसा न लगे। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि वो सिग्नल ऐसा ना हो जिससे कोई खतरा लगे या कोई भ्रम पैदा हो। मतलब डराने के लिए नहीं है ये। अच्छा, तो ये एक तरह से शांति से आगाह करने का तरीका हुआ। बिल्कुल, इसे आप समुद्री शिष्टाचार या मैरीटाइम एटिकेट का हिस्सा समझ सकती हैं। मकसद है टकराव टालना, वो भी शांति से, बिना किसी आक्रामकता के। एक अच्छी समुद्री व्यवस्था बनाए रखने में ये मदद करता है। ठीक है, ये तो हुई परिभाषा। हाँ। पर असल में समुद्र में वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब एक नाविक को लगता है कि हाँ, अब मुझे रूल 36 का इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, इसका इस्तेमाल तब होता है जब शक की गुंजाइश हो। जैसे मान लीजिए कोई जहाज है जो नियमों के हिसाब से रास्ता नहीं दे रहा, या शायद आप उसे वीएचएफ रेडियो पर कॉल कर रहे हैं पर कोई जवाब नहीं आ रहा, या फिर कोई जहाज बहुत तेजी से, मतलब खतरनाक तरीके से आपके नजदीक आ रहा हो। कई बार ऐसा भी होता है कि रेडार या आरपा पर आपको कुछ दिख तो रहा है पर उसकी चाल कुछ अजीब है, संदिग्ध है। तब भी आप पुष्टि के लिए या चेतावनी देने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो मूल बात यह है कि जब आपको लगे कि भाई सामने वाला या तो मुझे देख नहीं रहा या समझ नहीं रहा, तब ये रूल काम आता है। और कैप्टन चौहान के नोट्स में ये भी बताया गया है कि ध्यान खींचने के कुछ खास तरीके हैं, कुछ सिग्नल हैं। वो कौन से हैं जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं? हाँ, नोट्स में कुछ मुख्य संकेतों का जिक्र है। एक तो है सफेद चमकती रोशनी, मतलब वाइट फ्लैशिंग लाइट। इसमें आप सर्च लाइट या एलजीएस लैम्प का इस्तेमाल करके रुक रुक कर फ्लैश करते हैं अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए। अच्छा, सर्च लाइट से? हाँ, पर इसमें सावधानी ये रखनी होती है कि रोशनी सीधे दूसरे जहाज के ब्रिज पर ना मारे। उससे उनकी नाइट विजन खराब हो सकती है और वो आक्रामक भी लग सकता है। मकसद सिर्फ ये बताना है कि मैं यहाँ हूँ। ठीक है। और इसके अलावा दूसरा जो बहुत कॉमन है वो है ध्वनि संकेत, साउंड सिग्नल। इसमें जहाज की विसल पर कम से कम 5 छोटी और तेज सी सीटी बजाई जाती हैं। 5 और मोर शॉर्ट एंड रैपिड ब्लास्ट्स कहते हैं इसे। 5 छोटी और तेज सीटी, इसका क्या मतलब होता है? ये साफ तौर पर बताता है कि मुझे शक है या मैं आपके इरादे समझ नहीं पा रहा हूँ, या ये भी कि आपकी कार्रवाई खतरनाक लग रही है। इसकी आवाज की तेजी इसे दूसरे संकेतों से अलग करती है। और तीसरा, वैसे तो ये सीधे रूल 36 का सिग्नल नहीं है, पर जुड़ा हुआ है। वो है वीएचएफ रेडियो कॉल। चैनल 16 पर या जो भी सही चैनल हो, उस पर कॉल करके बात करने की कोशिश करना हमेशा पहला कदम होना चाहिए। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर कोई जवाब ही ना मिले, तब फिर रूल 36 के लाइट या साउंड सिग्नल का इस्तेमाल सही हो जाता है। ये तो हुए संकेत, पर क्या इनके इस्तेमाल में कुछ आम गलतियां भी होती हैं जिनसे बचना चाहिए? क्योंकि गलत सिग्नल तो शायद नुकसान कर दे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे आम गलती होती है घबराहट में या शायद गुस्से में सिग्नल देना। जैसे मैंने कहा, सर्च लाइट सीधे दूसरे जहाज के व्हील हाउस पर मारना या लगातार गुस्से में हॉर्न बजाना, ये ठीक नहीं है और खतरनाक भी हो सकता है। हाँ, ये तो शिष्टाचार के भी खिलाफ है। बिल्कुल। दूसरी गलती है गलत सिग्नल इस्तेमाल करना। जैसे मान लीजिए मौसम साफ है और आप रूल 35 वाले फॉग सिग्नल बजा दें ध्यान खींचने के लिए। वो तो सीमित दृश्यता के लिए होते हैं, इससे भ्रम फैल सकता है। अच्छा, यानी सिग्नल का सही चुनाव जरूरी है। हाँ, और एक और बात, संकेतों का बेवजह या बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ये रूल जो है वो आपके विवेक और सही निर्णय पर निर्भर करता है।
ये नहीं कि हर छोटी बात पे सीटी बजाने लगें। ये भी सोचना पड़ता है कि आपके सिग्नल को सामने वाला कैसे समझेगा। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? कैप्टन चौहान के नोट से हमारे सुनने वालों के लिए क्या मुख्य संदेश है? देखिए, रूल 36 सिर्फ कुछ सिग्नल याद करने का नियम नहीं है। ये असल में आपकी समुद्री जागरूकता, आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस का टेस्ट है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता, आपका विवेक, ये सब इसमें परखे जाते हैं। मतलब तकनीक के साथ साथ मानवीय सूझबूझ भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल। ये नियम हमें याद दिलाता है कि रेडार और ARP जैसी बढ़िया तकनीक होने के बावजूद अपनी आंखों और कानों से लगातार निगरानी रखना और मानवीय समझ का कोई मुकाबला नहीं है। ये एक सक्रिय कदम उठाने की बात है ताकि कोई खतरनाक स्थिति बनने से पहले ही उसे टाला जा सके। और कैप्टन चौहान के नोट से आज के लिए एक आखिरी विचार जो शायद हमें सोचना चाहिए, वो ये है कि नियम 36 सिर्फ सिग्नल देना नहीं है, बल्कि ये समुद्र में हर पल सतर्क रहने और सही समय पर सही तरीके से एक्शन लेने की एक गहरी जिम्मेदारी है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के इस तकनीकी युग में भी, जहां ऑटोमेशन इतना बढ़ गया है, टकराव टालने में इंसान का अपना विवेक, उसकी समझ और उसकी तुरंत प्रतिक्रिया कितनी ज्यादा मायने रखती है। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं कॉल रेग्स यानी समुद्री टकराव से बचाव के नियमों की, और खास तौर पर रूल 36 की। ये नियम बताता है कि खतरे की आहट होने पर दूसरे जहाज का ध्यान कैसे खींचा जाए। इस चर्चा के लिए हमने कैप्टन श्याम बहादुर चौहान का एक नोट इस्तेमाल किया है, जिसे बनाने में थोड़ी AI की मदद भी ली गई है। हमारा मकसद है एक असल समुद्री हादसे को देखना और समझना कि इस नियम को, मतलब रूल 36 को, नजरअंदाज करने के नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। तो जान, माल, पर्यावरण, इन सब की सुरक्षा के लिए ये नियम क्यों इतना जरूरी है, चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, रूल 36 बहुत साफ तौर पर कहता है कि अगर एक जहाज के ऑफिसर को लगे कि दूसरा जहाज शायद उसे देख नहीं पाया है, या उसकी मंशा नहीं समझ रहा है, या कोई कंफ्यूजन है, या खतरा बढ़ रहा है, तो वो ध्यान खींचने के लिए सिग्नल दे सकता है, लाइट से या साउंड से। पर हाँ, एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये कि वो सिग्नल ऐसा ना हो जिसे किसी और नियम वाला सिग्नल समझ लिया जाए, मतलब कोई कंफ्यूजन पैदा ना करे। इसका सीधा सा मकसद है टकराव को हर हाल में टालना। अच्छा, जैसे कि क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके? जैसे सर्च लाइट का इस्तेमाल करना, दूसरे जहाज की तरफ नहीं, बस ध्यान खींचने के लिए। या फिर हॉर्न से लगातार 5 छोटी बीप देना। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संकेत है कि मुझे आपकी मंशा समझ नहीं आ रही या खतरा है। 5 छोटी बीप, ठीक है। और इसी से जुड़ा एक केस स्टडी भी हमारे पास है ना? जी हाँ, काफी दिलचस्प केस है। दिसंबर 2014 का, यूके के पास नॉर्थ सी में। इसमें 2 जहाज थे, एक MV सिटी ऑफ रॉटरडैम, ये एक रोरो कार्गो शिप था। रोरो मतलब जिसमें गाड़ियां वगैरह सीधे चला कर ले जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल वही। और दूसरा था MT प्रिम्यूला सीवेज, जो एक तेल का टैंकर था। इन दोनों के बीच टक्कर हुई थी। अच्छा, तेल टैंकर, तो ये तो और भी खतरनाक हो सकता था। बहुत ज्यादा। तो हुआ क्या था? ये हादसा रात का था और विजिबिलिटी भी कम थी। दोनों जहाज एक दूसरे का रास्ता काट रहे थे, मतलब क्रॉसिंग सिचुएशन थी। ओके। तो जो सिटी ऑफ रॉटरडैम का वॉच ऑफिसर था, उसने प्रिम्यूला सीवेज को अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर देखा, AR पेपर, AIS पर। मतलब स्क्रीन पर जहाज दिख रहा था? हाँ, दिख रहा था। लेकिन उसने न तो सीधे बाहर अपनी आंखों से देखने की कोशिश की, न ही रूल 36 वाला कोई सिग्नल दिया। मतलब वो 5 बीप या सर्च लाइट कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। और तो और VHF रेडियो पर भी संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं हुई। अरे, तो फिर नतीजा? नतीजा जाहिर है, भयंकर टक्कर हुई। दोनों जहाजों को काफी नुकसान पहुंचा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि चूक कहाँ हुई। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चूक, रूल 36 का इस्तेमाल ना करना। बिल्कुल। जैसे ही लगा कि सामने वाला जहाज शायद समझ नहीं रहा है या खतरा हो सकता है, तुरंत सिग्नल देना चाहिए था। मतलब शक होते ही एक्शन लेना था। हाँ। दूसरी बड़ी चूक थी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर, मतलब ARPIS पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना। अच्छा, इससे क्या हुआ? इससे विजुअल लुकआउट कमजोर पड़ गया। मतलब अपनी आंखों से बाहर देखने और स्थिति को समझने की जो प्रक्रिया है, वो नहीं हुई। तकनीक पर अति निर्भरता। हाँ, कह सकते हैं। और तीसरी चूक, जैसा मैंने कहा, VHF पर कोई कम्युनिकेशन नहीं। इन सब के मिले जुले असर से ब्रिज टीम स्थिति की गंभीरता को समय पर समझ ही नहीं पाई।
तो इस घटना से मतलब क्या सबक सीखने को मिलते हैं? स्रोत क्या कहते हैं? हाँ, स्रोत कुछ बहुत जरूरी बातें बताते हैं जिन्हें हम सुनहरे अभ्यास कह सकते हैं। पहला, जैसे ही खतरे का अंदेशा हो या शक हो, तुरंत 5 छोटी बीप दें। इंतजार न करें। ओके, पहला एक्शन 5 बीप। दूसरा, VHF पर कॉल करने की कोशिश करें, चैनल 16 पर या सीधे DSC से। ठीक है। तीसरा, जरूरत पड़ने पर सर्च लाइट का इस्तेमाल करें, पर बहुत सावधानी से। ऐसा न हो कि दूसरे जहाज के नेविगेशन में ही बाधा पड़ जाए। ये जरूरी है। और चौथा, हमेशा विजिल लुकआउट बनाए रखें। 2 जोड़ी आंखें हमेशा एक से बेहतर होती हैं, चाहे ब्रिज पर कितने भी एडवांस उपकरण क्यों न लगे हों। ये तो बहुत पुरानी और खरी बात है। बिल्कुल। और आखिर में रूल 36 का इस्तेमाल करने का नियमित अभ्यास करें, ताकि जरूरत पड़ने पर हिचकिचाहट ना हो। ये घटना SOLS नियमों की अहमियत भी बताती है। SOLS यानी सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी कन्वेंशन? जी, SOLS कहता है कि टकराव टालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। जरा सोचिए, अगर उस तेल टैंकर को ज्यादा नुकसान हो जाता तो समुद्री पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता, तेल रिसाव हो सकता था। हाँ, और चालक दल की जान भी खतरे में थी। देखिए, सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि रूल 36 सिर्फ एक नियम नहीं है, ये असल में सुरक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण औजार है, एक टूल है। जैसा कैप्टन चौहान के नोट में भी कहा गया, सही समय पर दिया गया एक छोटा सा सिग्नल एक बहुत बड़ी त्रासदी को रोक सकता है। ये बात वाकई सोचने वाली है। आज के जमाने में जब जहाजों के ब्रिज पर इतने सारे आधुनिक उपकरण हैं, तब जो टीम जहाज चला रही है वो इन नई तकनीक और सदियों पुरानी समुद्री सूझबूझ जैसे रूल 36 की ये सिग्नल, इनके बीच सही तालमेल कैसे बिठा सकती है? खासकर जब दबाव वाले हालात हों, तब क्या होता होगा? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है और एक चुनौती भी। इसका जवाब शायद लगातार ट्रेनिंग, अनुभव और एक सही माइंडसेट में है। तकनीक मददगार है, पर वो बुनियादी समुद्री नियमों और अपनी सहज बुद्धि का विकल्प नहीं हो सकती। और हाँ, श्रोताओं के लिए एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। हमेशा अपने जहाज की कंपनी की पॉलिसी और आधिकारिक समुद्री नियमों का ही पालन करें।